बाबा, कृपया एक प्रश्न का जवाब अवश्य दें। मैं जानता हूं कि आपने अध्यात्म के विषय के बारे में ही बोल रखा है, लेकिन ये प्रश्न ऐसा है कि अध्यात्म में रोकने का इससे बड़ा कोई बाधा नहीं है। कृपया इसका उत्तर अवश्य दें, इसका समाधान अवश्य करें। मैं और मेरी पत्नी के भीतर बहुत तकरार रहती है। घर में किसी चीज की कमी नहीं। अपना मकान, अपनी सरकारी नौकरियां, सब कुछ, गहना, हीरे जवाहरात, व्हीकल, सभी कुछ है। अपनी बड़ी कार है, कोठी है, पुत्र पौत्रादि हैं, लेकिन झगड़ा रहता है। छोटी छोटी बात पे झगड़ा हो जाता है। क्षमा करना, पुत्र आदि नहीं है, कोई बात नहीं। इसका समाधान बताने की कृपा कीजिएगा। सुनील अवस्थी। एक दुकानदार के पास कोई गृहस्थी व्यक्ति देसी घी लेने के लिए चला गया था। एक पात्र लेके गया 5 किलो का, छोटी सी ड्रमी। 5 किलो घी लेके आना। दुकानदार के पास गया, भैया शुद्ध देसी घृत डाल दो 5 किलो। उस वणिक ने 5 किलो का तोल रखा। वो ड्रमी के ऊपर का जो ढक्कन था वो हटाया तो देखा उसमें दूध है, लबालब भरा हुआ ऊपर तक। और दुकानदार ने उस व्यक्ति से कहा, भैया पात्र दो। दे तो दिया है, इस पात्र में डाल दो। ये पात्र नहीं है, ये भरा हुआ है, पात्र खाली चाहिए। गृहस्थी फिर बोला, इसी में डाल दो। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अरे भरे हुए पात्र में पहले से ही छलके जाता है, एक बूंद भी ना समा पाएगी घी की। इसको खाली करो। कहता, भैया ये 13वां रत्न है, इसको खाली कैसे करूं? क्या नाली में बहा दूं? दुकानदार बोला, 13वां रत्न है या 14वां रत्न है, ये तुम जानो, समुद्र मंथन वाले जाने। मुझे पात्र खाली चाहिए। गरीबों में बांट दो, किसी को दान दे दो, मुझे पात्र खाली चाहिए, अन्यथा मैं मजबूर हूं, घी डल न सकेगा। सभी गृहस्थियों की यही कहानी है। घर में सब कुछ है, मियां बीवी दोनों सरकारी जॉब, पुत्र है, आज्ञाकारी पुत्र है, कोई कमी नहीं, द्रव्य की कोई कमी नहीं, शांति नहीं है, बेचैनी।
और मैंने कितनी बार बोला कि अपने भरे हुए पात्र को खाली कर दो। वह गृहस्थी तो घी ही मांगता था, तुम तो परमात्मा मांग रहे हो। भला इस भरे हुए कूड़े के बर्तन में लबालब भरा हुआ ऊपर का बर्तन, इसमें परमात्मा कैसे समा पाएगा? उसका सिंहासन कहां है? कहां आरूढ़ करोगे उसको? कहां बिठाओगे उसको? स्थान खाली नहीं आपके पास, सभी कुछ भरा पड़ा है। शाम को घर आते हो, भरे पड़े, बॉस ने झिड़क दिया, और बॉस भी कोई कम दुविधा में नहीं है। बॉस का भी बॉस होता है और उसका भी बॉस होता है। आगे से चलती हैं ठुंगे, नीचे तक पहुंचती हैं। पति का बस चला, पत्नी के तमाचा रसीद किया। पत्नी का बस पति पे नहीं चलता, बच्चों को पीट देती है। बच्चों का बस किसी पे नहीं चलता, चीजों को तोड़ फोड़ देते हैं, तोड़ फोड़ देते हैं। कारण कौन? फिर कहते बच्चे बड़े शरारती। कारण तुम्हारा बॉस और तुम्हारे बीच का झगड़ा, और स्त्री के बॉस और उनके बीच का झगड़ा। स्त्री भी काम धाम करके आई अपनी नौकरी, आप भी अपनी नौकरी करके आए, घर में दोनों आए। आपकी अपेक्षा स्त्री से कुछ ज्यादा ही है। घर का कारोबार भी करे, खाना दाना पकाए, बच्चे जन्मे, बच्चों का पालन पोषण करे। सारी जिम्मेदारी औरत पर आपने डाल दी। फिर उससे उम्मीद रखते हो बहुत अलग अलग तरह की। लड़ाई ना होगी, झगड़ा ना होगा, और क्या फूल झरेंगे। यही कारण है तुम भरे हुए हो, भरे भरे जाते हो दफ्तर में, डांट पड़ती है, लेट आए, जल्दी चले जाते हो, कारण डांट पड़ती है। उधर स्त्री को भी डांट पड़ती है, दफ्तर में डांट पड़ती है, फिर घर आके पति की डांट पड़ती है, बच्चों की कष्ट क्लेश। मैं कहता हूं धरती पे जी कैसे रहे हो तुम? और फिर कहते हो कि जिम्मेवार परमात्मा। ये ऐसे सर्कमस्टेंस बना है। हंसी आती है मुझको हरकते इंसान पे, हंसी आती है मुझको हरकते इंसान पे, गलतियां तो खुद करे और दोष दे भगवान पे। खाली हो जाओ, खालीपन से प्यार करना सीखो। तुम तो जब खाली होते हो तो अपने मन को खाली करने के बजाय ताश पीटना शुरू कर देते हो, गेम्स खेलना शुरू कर देते हो,
तुम्हें फिक्र ही नहीं है कि तुम्हारा अचेतन सारा भर गया है, बुरी तरह भर गया है, उसमें और नहीं समा सकता। तुम्हारे झगड़े का कुल कारण है बुद्ध पर बिना किसी दोष के एक आदमी थूक जाता है। बुद्ध के चेहरे की शांति देखते बनती है। अगर यही कृत्य आनंद के ऊपर उसने किया होता जो कि बगल में बैठा था, तो आनंद उसको गल से पकड़ लेता, गर्दन पकड़ के नीचे झुका दिया होता। लेकिन बुद्ध बड़े शांत रहे। बुद्ध बोले, बनते, ये तो मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो, ये तो मैं समझ गया, बखूबी समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। कुछ ऐसा है नफरत से भरा हुआ जो शब्दों में नहीं कहा जाता, थूक के ही कहा जा सकता है। और भी कुछ कहना है? ठहर गया वो व्यक्ति, भागता भागता मानसिक दौड़ में संलग्न वहां तक आया था। जो बोल नहीं पाते वो तुम कृत्यों में उतार दिया करते हो। इतनी नफरत है भीतर को नफरत कही नहीं जा सकती। इतनी नफरत है भीतर, उबल उबल के आती है बाहर। वो ही पानी होता है जो एक पतीले में होता है, और जैसे ही वो उबलने लगता है, पानी वही होता है जब ठंडा होता है तो उस पात्र के भीतर टिका रहता है, शीतल, स्टिल। उस पात्र से बाहर आने की चेष्टा नहीं करता। लेकिन आपने देखा कि जब आप उसको उबालना शुरू कर देते हो तो उबलने के कारण वो पात्र से बाहर आना शुरू हो जाता है। तुम्हारी इतनी नफरत, इतनी गर्माहट भीतर की, घृणा की, जब तुम शब्दों में कोई बात नहीं कहते तो बुद्ध पर थूक दिया करते हो। जब तुम कोई बात नहीं कह पाते किसी, तो किसी भी बहाने से, वो बहाना जातिवाद का हो, वो बहाना संप्रदायवाद का हो, शब्द में बात नहीं आती तो तुम सिर धड़ से अलग कर देते हो, कृत्यों में ढाल देते हो उस घृणा को। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि ये तो मैं समझ गया बनते हैं, कुछ और भी कहना है? थोड़ी देर के लिए ठहरा, सोचा, बुद्ध की तरफ ठीक से देखा पहली बार, क्योंकि जब तुम घृणा से हीन होते हो तभी तो व्यक्ति को ठीक से निहार रहे होते हो। तुम देखना, प्रेमी प्रेमिका की तरफ और प्रेमिका प्रेमी की तरफ कितने गौर से निहार लेती है। प्रेमिका देख पाती है कि आज तुम्हारे माथे पे ये सिलवटें कैसे, काहे गम लिए हो, कौन सी चिंता घेर रही है। प्रेमी प्रेमिका से पूछ पाता है कि आज ये तमतमाया चेहरा किस लिए है, किसने क्या कह दिया। प्रेम के क्षणों में ही प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को ठीक से निहार पाते हैं। नफरत के क्षणों में तो दोनों के बीच में एक दीवार होती है घृणा की,
और वो घृणा तुम्हें कहां देखने देती है? दूसरे का चेहरा। घृणा का चश्मा लगाओगे, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसे रंग का चश्मा होगा वैसे ही सृष्टि नजर आएगी। और जिस घृणा की दृष्टि से मनुष्य का चेहरा ही नहीं ठीक से देखा जाता, उस घृणा की दृष्टि से तुम ईश्वर को देखना चाहते हो। बहुत से व्यक्ति मेरे पास आ जाते हैं, ईश्वर है तो दिखाइए, प्रमाण दीजिए। भीतर गंदगी भरी हुई है, गटर की। इच्छा है उस परम शांति के स्रोत, उस परम आनंद के स्रोत का दर्शन कर। हो पाएगा? तुमने कभी देखा निर्मल झील के पानी में तुम अपना मुखड़ा ठीक से निहार पाते हो, और गटर के पानी में झांक कर देखना, तुम्हें तुम्हारा मुखड़ा दिखाई भी ना पड़ेगा। क्या हुआ? इस गंदगी ने उस शुद्ध निर्मल जल का, वही शुद्ध निर्मल जल है झील वाला, इतनी घृणा की गंदगी से भर दिया कि उस घृणा की गंदगी में तुम्हें तुम्हारा चेहरा ही नजर नहीं आता, गंदगी ही गंदगी नजर आती है। फिर तुम रोते हो, पीटते हो, चिल्लाते हो। ये क्लेश क्यों है? ये घर में क्लेश क्यों है? सब कुछ है बाबा, बड़ी कार है, बड़ा बंगला है, हीरे जवाहरात हैं, सोने के जेवरात हैं, पुत्र है, आज्ञाकारी, सब कुछ है, द्रव्य है, लेकिन सरकारी नौकरी है, लेकिन झगड़ा हो जाता है और बात भी कुछ नहीं होती। जब थोड़ा सा शांत होता है मन, जब उबाल का वॉल्यूम घटता है, हम बंद कर देते हैं उसको हीट देना, तो जल अपनी अनुकूल स्थिति में आ जाता है। और ठहरा हुआ जल बाहर नहीं उड़लता, बाहर नहीं बफरता। फिर तुम सोचते हो, ओह, इन शब्दों के बिना चल सकता था, काहे कहा मैंने। फिर तुम एक दूसरे को मनाने की चेष्टा करते हो। तुम्हारा कोई कसूर नहीं। कसूर किसका? उन पथ प्रदर्शकों का जिन्होंने तुमने जिंदगी को जीना सिखाया ही नहीं। अचेतन को खाली कर दो। धीरे 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 अचेतन जैसे ही खाली होता जाएगा, भीतर स्पेस बनती जाएगी। फिर अगर कोई आकर थूकेगा तो गिलास इतना भरा नहीं होगा पात्र कि तत्क्षण उसका वॉल्यूम बाहर बिखर जाए, क्योंकि जगह ही नहीं है। उस थूक को समाने की जगह ही नहीं है उस पात्र में। बुद्ध बिल्कुल खाली हैं। एम्प्टीनेस, टोटल एम्प्टीनेस, और आप पूरे भरे हुए। कोई समाधान बताइए बाबा। बहुत बार बता दिया। इतने वर्षों से लगातार बोल रहा, खाली हो जाओ, खाली हो जाओ। तुम कहते हो बाबा ये तो 13वां रत्न है, हमें घी चाहिए, हमें परमात्मा चाहिए, और हमारे भीतर वेद वचन है।
इस पात्र में 13वां रत्न है जो समुद्र से निकला। हम इसको कैसे लुटा दें, कैसे हम नाली में बहा दें, ये गुरुओं के द्वारा दिया गया कूड़ा है, शास्त्रों के द्वारा दी गई बकवास है। इससे खाली होना पड़ेगा। और यही नहीं, क्या कुछ गना है। सबने आपको मिलके लूट लिया, कहां तक नाम गिनवाएं, सभी ने हमको लूटा है। कहां तक नाम गिनवाएं, सभी ने हमको लूटा है। शास्त्रों ने लूटा, शास्त्रज्ञों ने लूटा, इन मूढ़मतियों ने लूटा। जिनकी कोई वजह नहीं होती, उनको कारण मानकर तुम थर थर कंपने लग जाते हो। एक घर में पुत्र हुआ। अब प्रथा थी कि वहां बाबे का घोड़ा छोड़ा जाए। बड़े उदास, बाबे का घोड़ा छोड़ना। मैंने कहा, बाबे ने इसमें क्या सहयोग किया? मुझे थोड़ा सा प्लीज एक्सप्लेन इट, थोड़ी व्याख्या तो करो। बाबा ने शुरू से लेकर क्या प्रयत्न किया? प्रसूति का दर्द सहा औरत ने, गर्भ का भार सहा औरत ने। कभी बाबा आए? आज बाबा दर पे खड़े हैं, किसी के स्वप्न में आ जाते हैं, किसकी कल्पना में आ जाते हैं। वो देखो, वो खड़े बाबा, वो घोड़ा मांग रहे हैं। हमने घोड़ा नहीं दिया, कंप रहे हैं। इस तरह के भयों से भी मुक्त होना होगा। और आपने इतने भय इकट्ठे किए हैं जिनका कोई हिसाब किताब नहीं है। आप संतों तक पर थूक जाते हो। बड़ी मुशक्कत हुई बुद्ध के वक्त, क्योंकि बुद्ध का एक फार्मूला बड़ा शानदार था, वही नॉन रिएक्टिव, कहो ही मत कुछ। मेरे पास रोज कमेंट आ जाते हैं। मेरे चैनल कंट्रोलर पूछते हैं, इन कमेंटों का क्या करें? मैंने कहा, मैंने जवाब दिया उस व्यक्ति का जिसने प्रश्न पूछा, ये बीच में क्यों अड़ा? इसको डिलीट कर दो। हम उस व्यक्ति को ही उड़ा देते हैं। ये सुनने के योग्य ही नहीं, ये श्रावक बनने के योग्य नहीं। कुछ तो भार हल्का करो। क्योंकि कंट्रोल की चाबी चैनल कंट्रोलर के पास, वो उसको उड़ा देते हैं। और अगर पड़े भी रहेंगे तो हमें क्या कहते हैं? थूक ही तो दिया बुद्ध के मुख के ऊपर। बुद्ध ने अपना रुमाल निकाल के पूछा, कोई कसूर न था, और भी कुछ कहना है? रोज ऐसे कमेंट आते हैं जो कमेंट नहीं है, ये उल्टी है, गर्दन तक भर गई हैं ये मूढ़ताएं।
खोपड़ी तक सारी मूढ़ताएं भर गईं। जैसे ही किसी ने उन मूढ़ताओं के विरुद्ध बोलना शुरू किया, तुम प्रतिघात करते हो। प्रतिध्वनि उठती है भीतर से, रिएक्शन उठता है भीतर से, तुम थूक देते हो। ये तुम्हारे कमेंट, अश्लील कमेंट, उल्टी से ज्यादा मायना नहीं रखते। अपने भीतर को साफ करो। बुल्ले शाह ने कहा कि अल्फ ही अच्छा है मुझे, जेड़ा दिल दी करे सफाई। अल्फ अल्लाह नाल रत्ता दिल मेरा, मैनू बेदी फिक्र ना काई। बे कहंदियां बे पढ़दियां मैनू समझ ना आवे। अल्फ के अलावा मैं कुछ भी पढ़ लूं, बे पढ़ लूं, एन गैन पढ़ लूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। अल्फ ने मुझे बाहर भीतर से मेरी सफाई कर दी। दिल की रोशनाई आ गई, गंदगी छूटी। बुद्धों का कोई कसूर नहीं होता, लेकिन बुद्धों को जितना सताया जाता है, इतना निर्मम अपराधी को भी सताया नहीं जाता। मंसूर का क्या हश्र किया आपने। उसको जितना सता सता के मारा गया, इतिहास में किसी बड़े से बड़े व्यक्ति को भी सता के नहीं मारा गया। हिटलर 2.5 करोड़ व्यक्तियों का हत्यारा, 250 लाख निर्मम हत्यारा। और ये हत्यारे बड़े चालाक होते हैं। जब देखा कि मैं घिर गया हूं सैनिकों से, तो खुद के ही गोली मार ली। उसे पता था कि ये लोग इतना सता सता के मारेंगे, उससे अच्छा मरना ही है। तो खोपड़ी में रिवॉल्वर तान लिया, गोली चला दी, ढेर हो गया। मंसूर के अपने हाथ पांव काट लिए, जीभ काट ली, शीश काट लिया, लेकिन वो हंसता ही रहा। क्या कसूर था उसका? उसने वो नजारा देख लिया था, अनल हक। खालक खलक खलक मैं खालक, मैं खलक में हूं और खालक मुझ में है। खालक खलक में है, खलक खालक में है। ये कसूर था उसका, ये पुरस्कार था उसका, ईश्वरीय प्रदत्त पुरस्कार था उसका। लेकिन आप ऐसे व्यक्तियों को सहन कैसे कर पाते हो? भरे हुए हो, गंदगियों से भरे हुए हो, और अगर इनका अनुसरण नहीं कर पाते तो आप डरते हो। डरना इस बात का सूचक है कि कहीं ना कहीं आपने मूढ़ताएं पालनी है। दुखी होने में यही संकेत है कि कहीं ना कहीं दिशा भटके हो, अन्यथा तुम दुख स्वरूप कहां हो? भीतर उतरो, जानो दुख तुम्हें ढूंढे से भी नहीं मिलेगा। अभी मुझे कल किसी ने पूछा, बाबा आप कहते हो भीतर बहुत सुख है, लेकिन जैसे ही मैं भीतर उतरती हूं मन वो नाच नचाता है
जो कभी बाहर रहते हुए नहीं नचाया। दुख ही दुख है, भरी पड़ी है दुख से दुनिया। पहले पहले तो ऐसा ही होगा। जहां बहुत शांति होती है, वहां अगर छोटी सी चीज भी गिर जाए तो वह आवाज भी आपको सुनती है। और जहां इतना शोरगुल है, बड़े माइक से लगे हैं, वहां हथौड़ा भी गिर जाए तो पता न चलेगा। आपका मन इतने कोलाहल से भरा है कि छोटी मोटी चीज अगर गिर जाए तो उसकी आवाज आपको सुनाई नहीं पड़ती। बुद्धों को पिन ड्रॉप साइलेंस, अगर एक पिन ऑल पिन भी गिरता है, उसकी जितनी आवाज होती है उन्हें सुनाई पड़ती है। वो भी उनकी इबादत में खलल डालता है। सब कुछ है बाबा, कोई कमी नहीं, फिर भी दुखी हैं। शारीरिक कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, सब कुछ है। जिनको शरीर का दुख नहीं, शरीर की सारी सुविधाएं पास हैं, उनको मानसिक दुख है। और याद रखना, जैसे ही मानसिक दुख भी तिरोहित हो गए, एक और दुख आपको घेरेगा। ये मत समझ लेना अगर तुम्हारे मानसिक मसले हल हो गए तो तुम चैन से रह पाओगे, नहीं, चैन से तुम फिर भी नहीं रह पाते। यही तो सारी प्रज्ञा सीखनी है तुमने। पहले शरीर की पूर्ति करो जरूरतों की, फिर मन की जरूरतों की पूर्ति करो। उनकी उलझनों को देखो, उनकी मूढ़ताओं को देखो, दूर करो, मन को खाली करो। उसके बाद एक कमी शेष रह जाएगी, तुम्हें खलेगी। तुम फिर कहोगे बाबा सब कुछ है, घर में सब कुछ है, कोई झगड़ा तूफान नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों दर्द फिर भी है, हृदय के कलेजे से जाता नहीं। दर्द बढ़ता ही गया जूं जूं दवा की। सन्नाटा जितना गहरा हो जाता है, उतनी ही हल्की हल्की आवाजें तुम्हें तकलीफ देने लगती हैं। और वो आखिरी भूख होगी आत्मा की भूख। खुराक मन को भी दे दी, खुराक शरीर को भी दे दी, लेकिन खुराक आत्मा को नहीं दी। इसलिए मैं कहता हूं कि कम्युनिज्म को कभी मत अपना लेना, क्योंकि जिस ईश्वर को वो मनाही करते हैं वो ईश्वर है। वो बिना देखे बिना खोजे मनाही करते हैं, वो तुम्हारा पेट भर देंगे, वो तुम्हें मानसिक तकलीफों से मुक्त कर देंगे। इसलिए एक बहुत बड़ी भ्रांति आध्यात्मिकता के भीतर फैली हुई है। सही वैराग्य का मतलब कोई व्यक्ति जानता ही नहीं। कहा बुद्ध ने भी कि जीवन दुख है, लेकिन कहने का ढंग और था। कहते आप भी हो कि जीवन में दुख है, लेकिन कहने का ढंग कुछ और है। आप अभाव के कारण दुखी होके कहते हो कि संसार दुख है। ध्यान से समझ लेना इस बात को। वैराग्य की परिभाषा आपको ठीक से दी नहीं गई। वैराग्य आप में भी जन्मता है, लेकिन वो वैराग्य नहीं जन्मता जिसे हम वैराग्य कहते हैं, जिसे भगवान कृष्ण वैराग्य कहते हैं, जिसे बुद्ध वैराग्य कहते हैं। वो वैराग्य तुम्हारा वैराग्य नहीं है। तुम्हारा वैराग्य अभाव के कारण से है। ठीक से समझ लेना, मैं बार बार अनुरोध करता हूं। फिर प्रश्न पूछते हो आप
अगर ठीक से नहीं सुनते तो। आपका वैराग्य अभाव के कारण आता है। आपका वैराग्य मूढ़ताओं के कारण आता है। आपका वैराग्य भय के कारण आता है। मूलभूत रूट ये है, मूलभूत तत्व ये है, जड़ ये है। बुद्ध का वैराग्य, कृष्ण जिस वैराग्य की बात करते हैं, अभ्यास और वैराग्य जिसकी बात करते हैं, वो ये वैराग्य नहीं, अभाव के कारण नहीं, प्रचुर मात्रा के कारण वैराग्य। तुम्हें सिंहासन चाहिए, सिंहासन का अभाव है तो दुख है। तुम कहते हो दुनिया दुख है, संसार दुष्चक्र है, अभाव के कारण तुम दुखी हो। बुद्ध अभाव के कारण दुखी नहीं। बुद्ध प्रचुरता के कारण दुखी है। वो कहते हैं कि सब भी भोग लिया, लेकिन भीतर कुछ बोलता ही गया कि कुछ कमी है, कहीं खलल पड़ती है इस इबादत में। कहां खलल पड़ती है? वो जो आपने आध्यात्म भूख को नहीं मिटाया। मैं ये नहीं कहता कि शरीर की भूख को ना मिटाइए, नहीं। मैं कहता हूं शरीर की भूख जमकर मिटाइए, खूब खाइए, यहां तक खाइए कि उल्टी हो जाए। मैंने जिक्र किया, मैं बचपन में अगर मुझे अच्छा लगता कि मैंने गन्ना खाना, तो धूप में बैठ जाना, खूब खाता, इतना खाता कि मैं उल्टी आने को हो जाती, फिर छोड़ता, और फिर मैं गन्ना कभी ना खाता। आपका वैराग्य अभाव से आता है, वो वैराग्य नहीं है, वो अभाव है। बुद्ध का वैराग्य स्वभाव से आता है। स्वभाव कुछ मांगता है, आप उसे वो देते नहीं। स्वभाव क्या मांगता है? स्वभाव आनंद मांगता है, स्वभाव शांति मांगता है। स्वभाव को आप उसकी खुराक नहीं दे पाते। शरीर को आप खुराक देते हो, 5-7-10 घंटे के बाद शरीर कहता है लाओ, पेट में चूहे कूदने लग जाते हैं, इशारा करता है पेट के कुछ खाने को दो। आप तकलीफ में होते हो, कहां सुन पाते हो आप सिद्धों के वचन? गीता के वचन थोथे मालूम पड़ते हैं। कबीर तक कह देते हैं, भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। मन भी अपना अभाव बतला देता है, मन भी अपनी भूख प्रकट कर देता है। ये जो तुम लड़ाई झगड़े करते हो, ये मन की भूख के कारण है। ये राजनीतिज्ञ जो झगड़ा करते हैं सिंहासनों के लिए, मिट जाएगा झगड़ा। इन्हें कह दीजिए कि आप जब तक जीवित रहोगे ये तख्त आपका। झगड़ा मिट गया। इसीलिए तो डिक्टेटरशिप पहले जमाने में सबसे बढ़िया विकल्प माना गया राज में, क्योंकि जो बच्चा और
अभाव में नहीं पला, सब कुछ था उसके पास, जैसे वातावरण में पला, राज के वातावरण में पड़ा, राजसी खाया, राजसी भोगा, राजसी वैभव के कारण पिता के उत्तराधिकार के रूप में गद्दी पे बैठा। उसको एक तरह की भूख तो बिल्कुल ही मिट जाएगी। वो कुछ धन कमाने के लिए आयोजन न करेगा, मन की भूख भी मिट जाएगी। तख्त पर पहुंचने की लालसा न करेगा। यहां तो औरंगजेब अपने बड़े भाई दारा सिकोह का कत्ल कर देते हैं तख्त के लिए। दो भूखें उसकी मिट जाएंगी, तीसरी भूख बाकी रह जाएगी, उसका उसे कोई पता ही नहीं। वो है आध्यात्मिक भूख। मन बोल के कह देगा, आप सुन लोगे, समझ जाओगे। शरीर बोल के कह देगा, आप सुन लोगे, समझ जाओगे। ये दोनों भूखों को आप समाप्त कर दोगे। लेकिन जो शरीर की भूख है वो साफ साफ दिखेगी, मन की भूख को आप पहचान ना पाओगे। आप कहोगे कि खाली मन शैतान का घर। अक्सर कहावत मैंने सुनी, खाली मन भगवान का घर। शैतान का घर आपको लगता है। आप खाली वक्त में इसलिए रुचना शुरू हो जाते हो, रुचिकर वस्तुओं की तरफ आकर्षित होते हो। आप खाली नहीं रहना चाहते, बिजी होते हो। अक्सर एक डॉक्टर मेरे पास आया करते थे, साइकोलॉजिस्ट। मैंने उनसे कहा, तुम्हारा इलाज का तरीका गलत। जो मनोरोगी हैं उनको आप अकेलेपन से दूर करते हो, बिजी रहो, गलत है। भीतर का जो निकासी होती है धूल की, उसको निकलने नहीं देते। आप उनको शामक दवाएं खा के सोने के लिए आयाम जुटा देते हो, वो बेहोशी में आ जाता है। लेकिन भीतर जो अचेतन मन खाली होना चाहता है और अपनी गर्दो गुबार को चेतन में फेंकता है, उसे निकल जाने दो। यह बेहतर और सही विकल्प है। आप उस भीतर के कचरे को बाहर नहीं निकलने देते। आप कहते हो कि बिजी रहो, अकेले मत रहो। लेकिन अगर आप उनको अकेले रहने दोगे, मुझसे बोला कि फिर व्यक्ति पागलपन करता है, उछलता कूदता है, घर में कोहराम मचाता है, हमें बांधना पड़ता है। यही उपाय तो तुम्हारे गलत है। उसको कमरे में बंद कर दो, उसको उछलने कूदने दो, उसको गाली गलोच होने दो, उसको मार पिटाई करने दो, 5-4 तकिए दे दो। कि जो दुश्मनी है किसी के साथ, ये तकिया है दुश्मन, इसके ऊपर निकालो, रेचन होने दो। क्योंकि जो भीतर से रेचन के लिए धूल आई, उसको आप निकलने नहीं देते। इसलिए तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी बुद्धि हर वक्त उस धूल से आच्छादित रहती। उस धूल भरे वातावरण में आप ठीक ठीक से निहार नहीं पाते। जैसे धुंध के दिनों में आप ठीक ठीक से आगे का रास्ता दूर तक नहीं देख पाते, ऐसे ही जो अचेतन से उठी हुई आपकी धूल है, वो चेतन में जब छा जाती है तो डॉक्टर उसको शामक दवाइयां देकर उस धूल को वहीं रखते, वो टिकाए हुए, वो धूल जम जाता है, दिखना बंद हो जाता है परमानेंटली। ये तुम्हारा तरीका ही गलत है। इसलिए मैंने क्रिया योग का आपको ये फार्मूला दिया। क्रिया योग कीजिए, भीतर का मलबा उठेगा, भीतर का धूल धमास उठेगा। जितनी मात्रा में जमा है उतनी मात्रा में उठेगा। मेरे भाई बहन दूसरे परिवार के
यूएसए में रहते, उनका यहां घर दुकान खाली पड़ा, किराए पर किसी को देते नहीं, जरूरत भी नहीं है। जब यहां आते हैं तो घर की सफाई एक बार करनी पड़ती है 5 साल 10 साल में। 10 साल में कितनी धूल धमास इकट्ठी होती होगी। तो फिर जब वो इकट्ठी करती है हमारी बहन, झाड़ू लगाती है, तो बहुत जबरदस्त धूल उठती है, सारा वातावरण कुछ नहीं दिखता। अरे भाई, ये इतना गंद। मैं कहता हूं ये रोज साफ किया होता तो इतना ना होता। अब तुम अमेरिका में बैठे हो, यहां धूल ही जमेगी, और फिर जो जमी है वो उतनी ही उखाड़नी पड़ेगी। तुम्हारे भीतर का कोहरा इस जन्म का कोहरा नहीं है, बहुत से जन्मों से इकट्ठा हुआ तुम्हारा अज्ञान। और जैसे ही आप कोई ध्यान में उतरने की चेष्टा करते हो, ये धूल उठती है और आप इसके डर के मारे यथास्थिति बनाए रखते हो, भूल ही जाते हो, डर ही जाते हो। बैठ जाते हो। मैं बपुरा भूडन डरा गयो किनारे बैठ। तुम किनारे पे बैठ जाते हो कि क्या लेना है, झाड़ू निकाल के इसको ऐसा ही रहने दो। जब आप क्रिया योग करोगे, धूल उठेगी, उसको उठने देना। चेतन में आएगी अचेतन से, और ध्यान रखना जो चीज चेतन में आएगी वो बाहर निकलने के लिए आई है, और कोई रास्ता ही नहीं। अचेतन से चेतन में आकर ही बाहर के वातावरण में निकासी हो सकती है, और कोई मार्ग नहीं। उसको निकलने दो। झगड़ा कहां होता है? जब वो भीतर से धूल उठती है और आप उसको बाहर नहीं निकलने देते। क्रोध आता है, उसको वातावरण में नहीं फेंकते। अहंकार आता है, उसको वातावरण में नहीं फेंकते, वर्ण पत्नी पे फेंक देते हो, बच्चों पे फेंक देते हो, पड़ोसी पे फेंक देते हो, आते जाते व्यक्ति पे फेंक देते हो। आपको पता ही नहीं लगता। आप बाजार में गए, कितने व्यक्तियों के झगड़ा कराए, आपका कोई कसूर नहीं। ये उड़ती हुई धूल है जो ऑफिस से लेके आए थे, जो बाजार से लेके आए थे। आप जब एक बार बाजार में जाते हो, आपको पता ही नहीं चलता कि कितनी धूल आपके ऊपर बिना कुछ इकट्ठा किए इकट्ठी हो जाती है आपके दर्पण के ऊपर। आप बाजार में निकले, कोई व्यक्ति नई कार लेके जा रहा है, आपकी कार पुरानी पड़ गई है। झट से आपके मन में आएगा, अरे इसके पास बड़ी कार है, नई कार है, मैं भी ये लेके आऊं, ये धूल है, जम गई। आपने धकेल दी भीतर अचेतन मन के, अचेतन मन में जम गई। लेकिन याद रखना, कभी न कभी उठेगी। ये कर्म कभी न कभी आएंगे और भोगने पड़ेंगे। इसीलिए तो हमारी संस्कृति ने कहा कि कर्म बिना भोगे निपटारा नहीं होता, भोगना पड़ेगा। ये धूल जो आपने जमाई, जाने अनजाने जम गई, वो जब धूल बनकर बाहर आएगी आपको तंग और परेशान करेगी। और दफ्तर में भी आप जाते हो तो कहां खाली मन से जाते हो, वहां भी भरे भरे जाते हो। भीतर की सफाई तो कभी की नहीं। कभी आओगे 5-4 साल में अमेरिका से तो अपने घर की सुधि लोगे, और तुम तो कभी घर वापस जाते ही नहीं।
कभी आते हो तो पाते हो कि मेरा मुकाम मुझे हाथों फैलाए हुए इंतजार कर रहा है। ओ ईश्वर, अपने प्यारे बच्चों को कब से याद करता है, कब से पुकारे चला जाता है, लेकिन तुम्हारे और ईश्वर के बीच में एक अज्ञान की दीवार है जो तुम भेद नहीं पाते। जब कोई व्यक्ति अपने मुकाम तक पहुंचता है तो सारी प्रकृति उत्सव बनाती है, सारी प्रकृति खुशबू से भर जाती है, गुलाल उड़ता है। वो होती है होली। उस दिन होती है दिवाली। भगवान राम जब वापस अपने घर को लौटते हैं, तुम जब अपने मुकाम पर वापस लौटते हो, वो दिवाली, दीपावली। दिए जगते हैं सारी अयोध्या में जब आप वापस लौटते हो। संसार के अथाह कांटों से युक्त छिद के थके हारे मांदे जब अपने घर पे पहुंचते हो तो आपके चेहरे के माथे की शिकन बताती है कि आप जहां गए थे कितना दुख और संताप झेला होगा आपने। ईश्वर आपके आने का इंतजार करता है, दोनों बाहें फैलाए हुए, कब आओगे आप। आज आने की खुशी में सिर्फ मैं जागा नहीं, आज आने की खुशी में सिर्फ मैं जागा नहीं, तुझसे लगता है कि तुम रात भर सोया ना था। तेरे चेहरे को भी लगता है कि तू भी रात भर सोया नहीं था। मैं जागा हूं तेरे इंतजार में। मेरे हृदय का टुकड़ा मेरे से अलग हो गया था। आज मिलने की खुशी में सिर्फ मैं जागा नहीं। तेरी आंखों से भी लगता है कि तू सोया न था। जिस मुकाम पे तू चला गया था अपने असली धाम को छोड़कर, वहां सुख में लगता नहीं कि तुमने भोगा होगा। वहां कांटों से युक्त शैया है, निश्चित ही दुख पाया होगा। तेरी आंखों से भी लगता है कि तू सोया न था। तुम कभी सोते नहीं। एक बार ऐसा निकले अपने मुकाम को छोड़कर कि कभी वापस जाते ही नहीं, और फिर दोष देते हो दूसरे को। कभी अपने आप के भीतर उतर के देखा नहीं। अपने गहरे में उतरिए। जैसे ही आप गहरे में उतरोगे तो एक छोटी सी उदाहरण आपको दे दूं। एक बाल्टी पानी से भरी पड़ी है, आप उसके भीतर कोई टब डालने लगे हो, छोटा टब, नहाने वाला छोटा, जिसको भर के आप नहाते हो। जैसे ही आप उसमें डुबोगे आप देखोगे पानी बाल्टी से बाहर आना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि स्पेस ना थी उसमें, ऑलरेडी भरी हुई थी बाल्टी। जैसे ही आप भीतर जाओगे आप दुख और तकलीफ क्यों पाते हो? क्योंकि बाल्टी भरी हुई है। बाहर निकलेगी दुख तकलीफ आपको देगी, क्योंकि है ही उसमें दुख तकलीफ। आपने जिंदगी में जीने का मजा कभी नहीं लिया। यद्यपि तुम मानते हो कि हमने मजा ही मजा लिया, लेकिन भ्रांति में हो। मानते हो लेकिन भ्रांति में हो। असली स्वाद का जीने का तभी चखोगे जब अपने स्वभाव, अपने मुकाम पे चले जाओगे।
अपने मुकाम पर जाकर जो रिलैक्सेशन मिलती है, जो विश्राम मिलता है, बाहर कहीं भी निकल जाओ, जो सुख छज्जू दे चुबारे, न बल्ख न बुखार। कितने ही सुंदर 5-7 स्टार, कितनी ही बढ़िया से बढ़िया शरीर की सुविधाएं तुम मान लो, लेकिन याद रखना कि शरीर तुम नहीं हो। भोगा इंद्रियों ने भोगा, तुमने नहीं भोगा, तुमने भोगते हुए को जाना। फिर क्या फर्क पड़ता है, सपना ही देखा। तुम सपनों को भी चाहते हो कि अच्छे अच्छे सपने आए। बाबा मुझे रात को बड़े डरावने सपने आते हैं, कोई इंतजाम कीजिए। मैंने कहा सपने ही आते हैं, कोई सच में तो ऐसा कोई दुष्ट पुरुष नहीं होता जो तलवार लेके खड़ग लेके तुम्हें मारने को दौड़ता है। नहीं, सपना आता है। तो फिर सपने तो सपने ही होते हैं, आने दो। तुम सपनों से भी घबराते हो, सपनों को चेंज करने की चेष्टा करते हो। सपनों से उपद्रवी लोग न जाने रोज मुझे गुहार करते हैं कि बाबा सपने तो अच्छे आए, चलो जिंदगी तो जैसी है वैसी है। और ध्यान रखना, जैसे ही तुम जिंदगी जैसी है वैसी है, अगर तुम्हारी जिंदगी खुशहाल हो जाए तो तुम्हारे सपने सुंदर ही नहीं बंद हो जाएंगे। राती सपन ना आवे उन जेड़े अल्लाह वाले हो। सपना नहीं आता उनको जिनको ईश्वर थाम लेता है। बुल्ले शाह कहते हैं राती सुपन ना आवे उन जेड़े अल्लाह वाले हो। बुल्ले शाह कहते हैं जिस दिन तुम सुखी हो गए उस दिन स्वप्न बंद हो जाएंगे। स्वप्न तो ही आते हैं अगर तुमने कुछ कल्पनाएं पाल रखी हैं, कुछ इच्छाएं पाल रखी हैं, कुछ धारणाएं बना रखी हैं, कुछ मूढ़ताएं बना रखी हैं, कुछ कल्पनाएं, कुछ वासनाएं। ये सभी का मेल है तुम्हारा मन, और तुम्हारा मन इन सभी वासनाओं को, कल्पनाओं को, वासनाओं को प्रक्षेपित करता है, बस और कुछ नहीं करता। मन का कोई कसूर नहीं, कसूर तुम्हारा। मन को शक्ति देना बंद करो। मैंने बहुत बार कहा, भर गए हो, इतना भर गए हो दुख की बाल्टी, अगर उसमें कोई एक बूंद भी गिरा देता है छलक के बाहर आ जाती है, और वो वही बूंद है जो दूसरे को परेशान करती है। तुम दुखों का समुद्र हो, तुम सड़ांध से भरे हुए गटर, तुम्हारी खोपड़ी सड़ांध से भरी हुई है। अगर इसकी डाइसेक्शन की जाए, संत डाइसेक्शन करते हैं, सर्जन होते हैं। मुनि किसे कहते हैं? जो मन से पार हो गया। वो है वह आपकी अवस्था को बहुत अच्छी तरह से देख लेगा कि कितनी सड़ांध भरी है, कितनी मान्यताएं, कितनी मूढ़ताएं, कितने विश्वास, अंधविश्वास। क्योंकि जो चीज सही है उस पर विश्वास करना ही नहीं होता, उस पर विश्वास हो जाया करता है। और तुम विश्वास उस पे करते हो जो है ही नहीं। सपने पे तुम विश्वास करते हो कि बाबा सपना बुरा आया, अच्छा आना चाहिए था। उपवन की सुगंध, सुंदर सुंदर तरीकों से सारे सपने आए। तुम सपनों को भी सुंदर बनाना चाहते हो। जिंदगी को सुंदर बनाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, सपने को सुंदर बनाते हो और सुंदर सुंदर सपने देखने की चाह करते हो। इसलिए आज तुम सच में सुखी नहीं हो पाए। तुम सपनों को सुखी करने में जुट गए। धन इकट्ठा किया, पदवी इकट्ठी की, मान सम्मान इकट्ठा किया, रिश्तेदार इकट्ठा किया, पागलों के झुंड इकट्ठे किए,
संख्याएं गिनने में रह गई कि कितने आदमी हमारे साथ, नोट कितने हमारे बैंक में। आपको गिनती गिनने में बड़ा मजा आता है। बेअंत की तरफ, उस बेपरवाह की तरफ आपकी आंखें कभी नहीं उठी। आपकी आंखें सदा ही धरती में गड़ी रही। बाबा सब चीजें हैं, दुखी। बिना बात का झगड़ा हो जाता है, नहीं बिना बात का झगड़ा नहीं है ये। बिना बात का झगड़ा होता तो बुद्ध ने तो बात के ऊपर था झगड़ा करने वाली, बात के ऊपर भी झगड़ा ना किया। वो व्यक्ति थूक गया था उसके ऊपर, झगड़ा करने जैसी बात थी। और आनंद ने कहा कि प्रभु हमें हुक्म किए होते, हम 50,000 भिक्षुक हैं किसी लिए, उसकी बोटी बोटी खिलार देते। बड़ा दुख हुआ जब उसने थूका आपके ऊपर, और क्रोध से तमतमाता हुआ चेहरा हम टिकाने लगा देते, थोड़ा इशारा तो किया होता। बुद्ध कहते, आनंद रात भर का इंतजार करो, सुबह आने दो। यह व्यक्ति रात को सो ना पाएगा। इसका भीतर का पाप धूल बनकर चेतन में आएगा, उसे सोने नहीं देगा। इसीलिए तो तुम गुनाह करने से पहले बेहोश हो जाते हो कि भीतर का ये गंध, ये धूल हमारे चेतन में पता ना चले। इसीलिए तो तुम अपनी गलतियों को भीतर धकेल देते हो चेतन में, कि ये चेतन में हमें दिखाई ना पड़े। और सुबह हुई, आनंद शशोपंज में, 50 के 50,000 भिक्षु शशोपंज में। वह व्यक्ति थूक गया है बिना कारण के। अरे भाई, अन्न तो सभी खाते हैं। बनते, आपने हमें बताया होता, थोड़ा इशारा किया होता। ऐसा तो अगर आज ये थूक गया, कल को कोई व्यक्ति प्रहार भी कर सकता है। आज थूक से प्रहार किया, कल को शस्त्र से प्रहार कर सकता है, अस्त्र से प्रहार कर सकता है। प्रभु इसको अभी से रोक देते तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन कहां बुद्ध का स्वभाव आप देख पाओगे। बुद्ध ये बात नहीं सोचते जो आप सोचते हो। ठीक सोचते हो आप अपनी दृष्टि से। मुझे बहुत लोग कह देते हैं, मैंने अपनी बात बताई कि मेरा ही अपना शिष्य मेरे थप्पड़ मार गया, 44 थप्पड़। मैंने खा लिए, मैंने उसको कुछ नहीं कहा, चला गया। सुबह आके छोटा बच्चा मेरे पांव में रख दिया। उसकी घरवाली साथ आई थी, मेरे शिष्य थे। मैंने कहा ये काहे को? कल बहुत भारी गलती हो गई, महापाप हो गया। इसका फल प्रकृति हमें जो देगी हम भोगेंगे, लेकिन आप क्षमा कर दो। मैंने कहा जब प्रकृति दंड दे ही देगी तो मैं क्षमा भी कहां हुए तुम? मैं क्षमा करने वाला कौन? मैंने तो क्षमा कल ही कर दिया था। अगर रिएक्शन करना होता तो कल ही कर लेता। मैंने क्षमा ही तो कर दिया, इसीलिए तो उसे कुछ कहा नहीं। और अब एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, हृदय में उतार लेना। प्रकृति बड़ी जबरदस्त न्यायपालिका है, उससे बड़ी विशाल न्यायपालिका और नहीं है। और उसके न्याय आपके सभी न्यायों से ज्यादा बड़े और शुद्ध और सूक्ष्म। किसी व्यक्ति को इतना मत सताना,
ध्यान से सुन लेना फिर इस बात को, कि वो प्रत्युत्तर ही ना दे। किसी व्यक्ति को इतना मत सता देना कि वह खामोश हो जाए। अगर आपने किसी व्यक्ति की इतनी दुर्दशा कर दी कि वो खामोश हो गया, तो ध्यान रखना वो तुम्हें दंड देता, और उसका हाथ दंड देने वाला बहुत छोटा हाथ था। अपने छोटे हाथों से कितना दंड दे सकता है वो। लेकिन जैसे ही वो चुप हो गया, न्याय व्यवस्था प्रकृति ने अपने हाथ में पकड़ ली। और फिर आप थोड़ा झांक के देखना कि वो विशाल जब मरेगा वो क्या दंड देगा। बिना जीव की हाय के लोहा भस्म हो जाए। जो भीतर से वो प्रकृति न्याय व्यवस्था अपने हाथ में लगा लेगी, वह व्यक्ति कुछ नहीं बोलेगा, तो आप मारे गए। इतना मत सता देना किसी व्यक्ति को कि वो प्रतिक्रिया ही ना करे, चुप हो जाए। बड़े से बड़ा दंड है व्यक्ति के लिए, इससे बड़ा कोई दंड नहीं। मुनि मन के पार जाकर ये हीरों को चुप कर लाता है। ये आपकी जीवन के लिए हीरे हैं। मत सता गरीब को, गरीब रो देगा। और क्या है उसके पास? लाचार, अबला, असहाय, दुर्बल, निर्बल के पास रोने के सिवा और है भी क्या? मत सता गरीब को, गरीब रो देगा। अगर सुन लेगा उसका प्रभु तो जड़ से खो देगा। किसी व्यक्ति को अनाथ समझ के, निर्बल समझ के मत सता देना। इतना मत सता देना कि तुम्हारा सताना उसका चुप्पी का सबब बन जाए। अगर वो चुप हो गया तो कहर आ जाएगा। तुम्हारा मन इस रस को अपने हृदय में मान पाए न मान पाए, स्वीकृति हो न हो, लेकिन ये अकाट्य सत्य है। अगर यकीन न हो तो किसी असहाय को सता के देख लेना, पता चल जाएगा। मत सता गरीब को, गरीब रो देगा। गरीब कौन? जिसके पास पैसा नहीं वो गरीब नहीं। सताने के और बहुत तरीके हैं, बेअंत तरीके हैं सताने के। मुनि खोजता है इन हीरों को जो मन से पार चला गया। तुम मन से ऊपर खड़े हो, उसने सारा मन क्रॉस कर लिया और मन के दूसरे तल पर, आत्म तल पर खड़ा हो गया। निर्बल को न सताइए, ताकि मोटी आह, बिना जीव की आह के लोहा भस्म हो जा। निर्बल को न सताना। ये आह
बहुत दूर जाके भी प्रभावी होती है। और जो व्यक्ति तुम्हारी दुष्टताओं के कारण चुप हो गया, तुम ये मत समझना कि उसकी आवाज दबा दी गई, लेकिन समाप्त नहीं हुई, दब गई। तुम्हारे भी भीतर, तुम्हारे अचेतन में तुम्हारा मन दब जाया करता है। ऐसे ही तुम्हारी दुष्टता, तुम्हारी बर्बरता उसकी निर्बलता पे भारी पड़ गई, लेकिन दब नहीं गई, वो उठेगी। और जब उठेगी तो बड़ा गुल खिलाएगी। और फिर आपसे वो सीन देखे ना जाएंगे। इसलिए आपसे कहता हूं, निर्बल को न सताइयो, ताकि मोटी आह, उसकी आह बड़ी मोटी होती है। बिना जीव की हाय से, जो जीव से हाय करता है वो बख्श लिया जाता है, लेकिन जो जीव से हाय नहीं कहता, बिना जीव की हाय से भीतर से एक हा भी निकला करती है, लोहा भस्म हो जाए, लोहा जलकर भस्म हो जाता है। सच में पूछो तो भस्म भी कहां रहती है? ऐसी जीव की, बिना जीव की हाय के आगे लोहा भस्म भी नहीं होता, भस्म भी नहीं रहती, लोहे का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। सो आप घर में सब कुछ है, तुम्हारा भी कोई कसूर नहीं, तुम्हारी धर्मपत्नी का भी कोई कसूर नहीं। ध्यान कीजिए, गर्दो गुबार को बाहर निकलने दीजिए थोड़ी देर के लिए, घंटा, आध घंटा, 2 घंटा। भीतर की गुबार जो जन्मों जन्मों से इकट्ठा किया है पर्वत, उस गुबार का, धूल का, उसको धीरे धीरे छटने दीजिए, इस कीचड़ को निकलने दीजिए बाहर। और जब ये निकलने लगे, सावधान, आपके पास कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वही कर्म विकर्म की रेखा, कर्म भोग की रेखा खिंच गई। आपने उसको गाली निकाली, चप्त लगा दी, दंड दे दिया, कोई चीज पटक के मारी, आगे से वो प्रतिकर्म करेगा और ये दुष्ट श्रृंखला शुरू हो गई। अब न जाने ये कब जाके रुकेगी, रुकेगी नहीं रुकेगी, कोई पता नहीं। जैसे ही ये बाहर कथर से सोनी शुरू हो जाए, एकांत चले जाए, किसी के ऊपर ये नजला मत गिराना। किसी बाग बगीचे में, पास एकांत स्थान में कोई ना भी मिले तो अपना कमरा बंद कर लेना भीतर से, और इस तूफान को निकलने देना। जितना तूफान है उतनी देर निकलेगा। मुझे रोज फोन आते हैं, बाबा क्रिया योग करने के बाद बड़ा कंपन महसूस होता है, डर लगता है, मृत्यु घेर लेती है, चारों तरफ से बवंडर तूफान उठता है, घबराहट होती है, मृत्यु चारों तरफ खड़ी होती है, हिल जाता है मेरा रुआ रुआ सब कुछ। क्या करूं? मैं कहता हूं क्रिया योग और बढ़ा दो, बड़ा शुभ लक्षण है, तुम भीतर से खाली हो रहे हो, मृत्यु का भय बाहर जा रहा है, भीतर से गंदगी बाहर जा रही है। यही तो हमने करना है। मेरी कुल मात्र जो ध्यान की व्यवस्था है, कुल मात्र फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, भीतर से खाली होना है, नहीं तो भरे रहोगे यही कुछ होगा। थोड़ा भी खाली नहीं है आपका पात्र। बॉस ने कुछ कह दिया, बाहर छलकेगा कुछ, बॉस से कुछ नहीं कह सकते, मजबूर। हमारे शहर में एक वृद्ध बुजुर्ग रहा करते थे, बड़े सियाने, और मुझसे एक बात कहा करते थे,
पंडित जी, गुस्सा बड़ा सियाना है। उसके अद्भुत वचन सुन के मैं उसकी तरफ आकर्षित होकर देखता, कैसे बाबा? गुस्सा सियाना कैसे? गुस्सा बड़ा सियाना वो सदा अपने से कमजोर व्यक्ति पे निकलता है। अगर सामने 56 इंच का मोदी खड़ा हो, आपका गुस्सा उसके सामने नहीं निकलेगा। इसीलिए तो आप उसका पुतला जला के, आप उसकी अर्थी जला देते हो। आप उसका पुतला बाहर कहीं जहां वो देखता न हो वहां छित्र मारते हो, उसके सड़े सड़े छित्र जो ट्रकों के ऊपर लगे होते हैं, नए नए ट्रकों के ऊपर। लेकिन उसके मुख के आगे, 56 इंची मुख के आगे जाके देखो, गुस्सा बड़ा सियाना है। हम भी खड़े हुए हैं गुनहगार की तरह। गुस्सा बड़ा सियाना है, हमेशा अपने से कमजोर पे निकलता है, अपने से ताकतवर पे गुस्सा नहीं निकलता। हां, अगर गुस्सा निकालना है तो उसे ताकत उसकी छीन लो, उसको उसकी सही औकात में आने दो, फिर आप गुस्सा कर सकते हो, फिर वो कमजोर हो जाएगा। मैं कोई बैड नहीं मार रहा हूं, मेरी बात को ठीक से समझ लेना। आपकी घरवाली पे आप गुस्सा चलाते हो, वो है बॉस का गुस्सा, जिसके आगे आप नहीं निकाल पाए, मजबूरी है सस्पेंड कर देता। जज के आगे आप गुस्सा नहीं निकाल पाते। तुम्हें दंडित कर दिया, जेल कर दी 10 साल की, गुस्सा कैसे निकालोगे? बली है। घरवाली पे निकाल देते हो। घरवाली का आपके ऊपर नहीं चलता कोई रोब, बच्चों पे निकाल देते। बच्चों का, मासूम बच्चे, किसी के ऊपर रोब नहीं चलता तो वस्तुओं को पटक पटक के मारते हैं। कहीं तो गुस्सा निकालना है। इसलिए मैं कहता हूं, जब ये गुस्सा बाहर निकले, एकांत में चले जाना, बाग बगीचों पे इस नजले को गिराना, या कमरा बंद करके उस वातावरण में फेंक देना, किसी के ऊपर मत गिराना। किसी के ऊपर गिराओगे तो वो प्रत्युत्तर में आपके ऊपर दुगने वेट का गुस्सा गिराएगा, और फिर कर्म फिलॉसफी शुरू, दुष्चक्र शुरू हो गया। लाखों व्यक्तियों के लिए वरदान सिद्ध होगा बाबा, अगर आपने इस फार्मूला को हल कर दिया। आप कर सकते हैं। आपने बड़ी बड़ी गुंडियां खोली, बहुत देर से गुंडियां खोल रहा हूं। आप इतने भरे हुए हो कि आपके भीतर मेरी गुंडियां भी कहां समा पाती हैं। इतना पात्र भरा हुआ है कि मेरी गुंडियां भी ऊपर से फ्लो कर जाती हैं, तिर जाती हैं और तिर के नीचे आ जाती हैं। खोपड़ी इतनी भरी हुई है। और वर्ण कभी कभी तो ऐसा होता है कि भीतर की मूढ़ताएं, भीतर की मूढ़ धारणाएं तुम्हारे अश्लील कमेंट बनकर मेरे चैनल पर आ जाते हैं। मैं हृदय से इन्हें स्वीकार करता हूं। कुछ तो रग हिली। ये जो तुमने उल्टी की, कुछ तो भार घटा पेट का। मैं धन्यभागी समझता हूं। ये सड़ी सड़ी धारणाएं जो आपको कमेंट बन के बाहर आई, ये आपके भीतर थी, याद रखना। कुछ तो कम करने में सहायक सिद्ध हुआ मैं। लेकिन आप ऐसा मत करना। घर गृहस्थी में बिगाड़ इसी तरह पैदा होते हैं। फिर आप
अदालतों के चक्कर काटते हो। और अदालतें बड़ी समझदार है। मुझे एक व्यक्ति कहने लगा, यहां की अदालतें भी क्या अदालतें हैं, समझदार नहीं है, अदालतें अमेरिका में है। मेरे भाई मुझसे कहने लगे, अब कोई अपराध किया, अपना डॉग लेके जा रहे थे, उसने रास्ते में मल कर दिया, पकड़ा पुलिस वालों ने, ले गया जज साहब के पास, जुर्माना कर दिया $20। बहुत पुरानी बात है। तत्क्षण न्याय। मैंने कहा यहां की अदालतें बड़ी सियानी, इतनी लेट कर दो न्याय को, न्याय लेने वाला भूल ही जाए कि मैंने न्याय मांगा क्या था। यही राजनीतिकों का स्वभाव बन गया है आज। तुम रोटी मांगते हो, तुम रोजगार मांगते हो, तुम काम मांगते हो, वो तुम्हें मूवी दिखा देते हैं कि मनोरंजन करो, टैक्स फ्री मूवी। कब तक चलेगा ये कारनामा? ज्यादा देर चलने को नहीं। काठ की हंडिया बार बार नहीं चढ़ती। आज नहीं कल सहयोगी भूखे पेट होकर मुख मोड़ लेंगे। ये तो सोचा भी नहीं कभी। ज्यादा देर तक तो तुम्हारे नजदीकी रिश्तेदार भी नहीं निपटे, बस शमशान घाट तक ही जाते हैं, वहां से जलाकर वापस आ जाते हैं। ज्यादा दूर तक कौन गया है, कोई जा भी नहीं पाता। इसको खाली करना शुरू करो, पात्र को ध्यान के द्वारा। ध्यान में बैठो। पुरानी वीडियो में सारी ध्यान की पद्धतियां बताई हुई हैं, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ बैठना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। शांत होके बैठ जाओ। जैसे ही आप भरी हुई बाल्टी में तुम्हारा पात्र डुबोगे, भीतर से सड़ांध बाल्टी से बाहर आनी शुरू हो जाएगी। उसको बाहर निकाल देना, धीरे धीरे उसे खाली करते जाना, उस पात्र को खाली करते जाना। फिर बॉस कुछ कहेगा, उसको समाने की भीतर कैपेसिटी होगी तुम्हारी। अब तक समा नहीं पाते, इसलिए घर वाली पे फेंक देते हो। घर वाली अपने भीतर नहीं समा पाती, इसलिए तुम्हारे पे फेंक देती है। और कल को जब तुम बुजुर्ग होगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे से बदला लेंगे कि पिताश्री, तुमने बचपन में हमारे साथ ये अनाचार की, अत्याचार की, दुर्दशा कर दी। हमारी खेलने की प्रवृत्ति वाला समय तुमने दुष्टताओं में गुजार दिया। तुमने अपने नियम लागू किए हम पे, जो कि सही नहीं थे। हमारी दृष्टि से हमारी स्वतंत्रता हनन होती थी। आपने व्यर्थ का नजला हमारे ऊपर फेंका। आज आप असमर्थ हो, हम भी नहीं दबा दबाएंगे। ये ऐसे ही अनाथ आश्रमों में लोग पत्थर दिल बनकर माँ बाप को छोड़कर नहीं आते। इसमें कसूर माँ बाप का भी है। एक हाथ से कभी ताली नहीं लगती। पात्र खाली करो। घी डलवाना है पात्र में, दूध को किसे टिकाने लगाना होगा। पात्र खाली करना होगा, तभी घृत आएगा। पुकार रहे हो उस परम शांति, परम आनंद के स्रोत को। कर्म तुम्हारे ये हैं। नजला गंदी गंदी मूर्ताएं, ऐसी दुष्ट मूर्ताएं,
दिमाग में पाले हो और फिर अपेक्षा रखे हो कि मैं परम आनंद के समुद्र में गोते कैसे लगाऊं। नहीं हो पाएगा जब तक ये कचरा तुम्हें बदबू देता रहेगा। तुम अपने साथ अपने कचरे को भी तो लेके जाते हो। ये कचरा तुम्हें कई जन्मों तक साथ देगा जब तक ये खाली ना रहेगा। इसकी सफाई करो। जितना है उतना ही ये बाहर आएगा। ध्यान रखना, ये मत कहना इतने विचार आते हैं बाबा, पूछो ही मत। मैं कहता हूं जितने होते हैं उतने ही आते हैं, जरा भी ज्यादा नहीं आते। तुम्हारे ही तो भीतर से आते हैं। तुम घर की सफाई करते हो तो कोई बाहर से आके रेत डाल जाता है क्या? रात को सोने से पहले ध्यान करो, खाली हो जाओ, थोड़ी सी व्यवस्था बना लो। कुछ भीतर का मन खाली होगा, पात्र होगा, तो आराम से अपनी ड्यूटी निभा पाओगे। जो दिन भर में कूड़ा कचरा इकट्ठा किया, रात के ध्यान में निकल जाएगा। ऐसे धीरे 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 आपका पात्र खाली होना शुरू हो गया। रिटायरमेंट के बाद आप फ्री हो गए। ज्यादा वक्त देना, इसीलिए हमारे हिंदू शास्त्रों में, सनातन धर्म के शास्त्रों में प्रभु को खोजने की, प्रभु को पाने की जो उम्र बताई गई 75 से 100 वर्ष तक, लेकिन तैयारी करनी थी 50 से 75 साल तक। तो 50 से 75 तैयारी करना शुरू कर देना खाली होने के। 75 से 100 साल तक खाली हो ही जाना। बहुत वक्त है आपके पास। 25 वर्ष तक आप संग्रहित करना, 50 वर्ष तक आप गृहस्थ के आपके फर्ज अदा करना, 50 से 75 तक आधे गृहस्थ में आधे संन्यास्त में जाना है ईश्वर के पास गृहस्थ में रहकर, और 75 के वस्त गृहस्थ को छोड़ देना, संन्यास्त ही हो जाना। फिर चाहे घर में ही बैठे रहो, लेकिन मन तुम्हारा एकांत में चला जाए, मन तुम्हारा वन में जाए, वन गमन कर जाओ, शरीर तुम्हारा कहीं भी बैठा रहे। एक छोटी सी कहानी से समाप्त करूंगा। ये बात आप समझ गए होंगे। मन भरा होता है, मन को खाली करो, किसी भी ढंग से करो। मैंने अपना फार्मूला बता दिया है। अगर किसी और गुरु की बात जंचती है तो उस ढंग से करो, लेकिन खाली हो जाओ। बी एम्प्टी। जो भी आपको खाली करने की भीतर सहायक सिद्ध होता है, कोई भी गुरु, उसकी शरण में जाओ, श्रद्धा सहित जाओ, उसकी बातों का अनुसरण करो, वो चाहे कोई भी हो। एक गुरु सारी सृष्टि को संभाल भी नहीं सकता, ना ही कभी किसी ने संभाला है। किसी भी गुरु के सानिध्य में जाओ, उस पर श्रद्धा करके उसकी बातों का अमल करो, अपने आप को खाली कर लो। ये संसार को घर में मत लेके आओ, संसार को बाहर दहलीज के परे छोड़ के आओ। और सुबह दफ्तर जाते वक्त मैंने बहुत बार कहा, वो जो दहलीज से बाहर छोड़ गए थे उसको सिर के भीतर फिर रख लो, कोई बात नहीं, कम से कम घर में अराजकता न फैलेगी। ये बदबू को आप बाहर रखाओ, सुबह जाते वक्त फिर सिर के ऊपर रख लेना, चलेगा। भगवान महावीर छोटी अवस्था में वन गमन की तैयारी किए थे। हालांकि हमारे शास्त्रों में वन गमन की तैयारी करने की उम्र 50 साल है, लेकिन लगन लग गई।
पिता से पूछा, पिताजी मेरा मन नहीं लगता, मैं वन में जाना चाहता हूं। पिता कहने लगे, शांत हो जा, चुप हो जा, मेरे जीते जी मुझे फिर से यह प्रश्न मत करना। मेरे जीते जी मुझसे यह प्रश्न फिर कभी मत करना। भगवान महावीर शांत हो गए, कभी कुछ नहीं बोले। एक दिन उनके पिता मृत्यु को प्राप्त हुए। उनका अंतिम संस्कार करके लौट रहे थे घर पे। क्या वेला रही होगी, आप अंदाजा लगाइए, सोचिए। पिता ने कहा था, मेरे जीते जी कभी बात मत करना वनगमन की। पिता चले गए, अंतिम संस्कार हो गया। रास्ते में भाई से पूछते हैं, भैया पिता ने ये कहा था कि मेरे जीते जी, पिता चले गए, अब मैं वन चला जाऊं। भला ये मौका था। इसे कहते हैं तड़पन। कोई लोक लाज नहीं, तड़पन के आगे कौन सी लोक लाज होती है। ये बेला थी कोई। पिता का संस्कार करके वापस लौट रहे हैं। बड़े भाई से पूछ रहे हैं, भैया मैं यहीं से निकल जाऊं? भैया को बड़ा दुख हुआ। दुखी थे पिता की मृत्यु के कारण, ऊपर से महावीर। जख्म पर जैसे आग रख दी। कहते, मेरे जीते जी कभी ये बात मुझसे मत कहना। चुप हो गए। वर्तमान। लेकिन फिर बात कही तो नहीं, लेकिन ऐसे हो गए जैसे हों ही ना। कोई पता नहीं कब कहां बैठे मिलेंगे। और फिर होना ना होना बराबर हो गया। भाई ने कहा, यह तो पाप हो गया। इस व्यक्ति की स्वतंत्रता का मैंने हनन कर दिया। वो गए महावीर के पास कि भैया अब तुम्हारा होना या ना होना बराबर हो ही गया, तो तुम अपनी इच्छा से जहां भी कहीं जाना चाहे तो जा सकते हो, क्योंकि अब तुम होकर भी नहीं हो यहां। अब तुम यहां होकर भी यहां नहीं हो, इसलिए जहां जाना चाहते हो वहां चले ही जाओ। वन गमन की तैयारी रखो और वक्त मिलते ही वेल यद्वी मिली ये फर्जा तो वही वक्त होता है। तेरे मुख दी किताब ले बैठा। वन गमन की तैयारी, और जब तुम अपने फर्जों से मुक्त हो जाओ, ऐसे तो तुम फर्जों से कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। ये तो मर जाओगे, फर्ज नए नए खड़े हो जाएंगे। बच्चे कपूत जन्म गए, अब इनके लिए भी कमाना पड़ेगा। नहीं, फिर तुम सदा ही इस 84 के गेड़ में, सही कहते हैं संत, तुम फंसे ही रहोगे। तुमने अपने कर्तव्य पूरे कर दिए, तुम अपना काम शुरू करो जो तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। वन गमन करो, रहो चाहे यहीं, लेकिन मन तुम्हारा वन में हो, पक्का ही वन में हो। शरीर तो यहां रहेगा, महावीर की तरह बैठो। फिर यहां हुए कि नहीं हुए एक बराबर। वेल जद्वी मिली ये फर्जा तो पहले फुर्सत में आ जाओ। तेरे मुख दी किताब ले बैठा। धन्यवाद।